नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी को हराने के लिए मुंगेरी लाल के सपने देखने वालों, जरा इतिहास उठाकर देख लो। मोदी कभी चुनाव हारे ही नहीं, लेकिन हाँ, मोदी से जिसने पंगा लिया और मोदी को अगर गुस्सा आ गया तो समझो पब्लिक की नजरों से वो ऐसा उतर जाता है कि फिर दोबारा सियासत में उसका सूरज कभी नहीं उठता। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, अमेठी से चुनाव हार गए। मोदी को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करवाने वाले अजीत सिंह बागपत में यानी अपनी पुश्तैनी सीट में मुंह के बल गिर गए और हार गए। चंद्रबाबू नायडू ने टकराने की कोशिश की, सीएम की कुर्सी भी गई, राजनीति भी बर्बाद हो गई। चिदंबरम ने मोदी से पंगा लिया, आज कहां है किसी को नहीं पता। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को ना जाने क्या क्या कहा। अब उनके पास न पहले वाली ठाट बाट रही, ना ही पहले वाला रुतबा रहा। एक कमरे में बैठकर सुबह से रात तक काटना पड़ता है वक्त। शत्रुघ्न सिन्हा हर किसी को पता है कहां है आजकल। मोदी के खिलाफ मुंह खोलकर बीवी को लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर ले तो आए, लेकिन पब्लिक रिटायरमेंट देकर घर बैठा चुकी है। प्रवीण तोगड़िया की हालत देख लीजिए। हिंदू हृदय सम्राट होने का गुमान था, आज पीछे पीछे 10 लोग भी नहीं चलते। अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। पीएम मोदी जब ये बोल रहे थे ना, तब उनकी आंखों में अंगारे उतर आए थे। उस झूठी और नकारी सरकार के खिलाफ जो पीएम के मान को भी अपनी हिटलरी शासन से रौंदने की कोशिश कर रही थी। वैसे मोदी से दुश्मनी करके लुटने पिटने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। लालकृष्ण आडवाणी बहुत सीनियर नेता है। 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए आया तो आडवाणी को बड़े अंदर तक तकलीफ हुई। उसके बाद तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राज्यपाल बनने की हसरत भी छोड़नी पड़ी। हाँ, मोदी और आडवाणी के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता अटूट रहा और आज भी पीएम आडवाणी के बर्थडे पर उनके घर जाना और विश करना नहीं भूलते। कभी पीएम मोदी के सबसे खासम खास दोस्त में गिने जाते थे संजय जोशी। 1988 में जब आरएसएस ने उन्हें गुजरात बीजेपी इकाई में काम करने के लिए भेजा, उस वक्त नरेंद्र मोदी पहले से वहां काम कर रहे थे। मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया था, तो वहीं संजय जोशी को प्रभारी के तौर पर गुजरात में काम करने के लिए भेज दिया गया। जोशी करीब 13 साल तक गुजरात में रहे और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते थे। 1990 में जब संजय जोशी को गुजरात बीजेपी में संगठन मंत्री का पद दिया गया, उस वक्त नरेंद्र मोदी को संगठन के महामंत्री के पद पर काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। दोनों ने पार्टी की गुजरात इकाई में करीब 5 साल तक साथ काम किया और इन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि 1995 में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर गुजरात में पहली बार सरकार बनाई। उस वक्त गुजरात में सीएम पद के 2 दावेदार थे, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। केशुभाई पटेल को सीएम बनाया गया, लेकिन शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई के बीच विवाद बढ़ा, जिसके जिम्मेदार मोदी को बताया गया। मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और गुजरात संभालने लगे संजय जोशी। लेकिन जब सीएम बनाकर मोदी को वापस गुजरात भेजा गया तो वो संजय जोशी की आंखों में खटकने लगे। खटक नहीं थे। मोदी सीएम बने और संजय जोशी को वनवास मिला। केशुभाई पटेल भी एक समय मोदी के सीएम बनने के बाद बगावत कर गए। फिर सीएम बनना तो दूर, कभी विधायकी का चुनाव भी नहीं जीत पाए। पंजाब में जो पीएम मोदी के साथ हुआ, उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी चुनाव हारे और उनकी पार्टी भी। सिद्धू तो राजनीति की पिक्चर से ही आउट हो गए। बाकी मोदी के दुश्मनों, अभी भी वक्त है, सावधान हो जाओ। मोदी की अजय यात्रा पर आप उन्हें कैसे बधाई देंगे? और क्या आपको भी लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।